सभी को जय मसीह की। आप में से जितने लोग मॉर्निंग में वॉकिंग करने जाते हैं तो जॉगिंग करने जाते होंगे ना कुछ लोग, इससे क्या बेनिफिट मिलता है आपको? चलते ना सुबह सुबह? हाँ जी, मैंने रिसेंटली प्रभु से सीखा इनर जॉगिंग। जैसे लोग बाहर एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं ताकि वो फिट रहें। आपकी इनर जॉगिंग क्या होती है? जब आपको हेल्दी बनाती है। लॉफिंग, हंसना। जब आप हंसते हैं ना, आपका इनसाइड जॉगिंग करता है। ठीक है, तो इतना बता रहा हूं इसलिए हंसो बाजू वाले को देख। राइट? उस माहौल से दूर रहो जहां पर आपको डिस्करेजमेंट मिलती है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो ऑलवेज नेगेटिव सोच, नेगेटिव वर्ड्स आप पे फेंकता रहता है, अगर ये घर के बाहर है तो मैं कहूँगा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। पर अगर वो घर के अंदर है तो उसको इग्नोर करना सीखो। अदरवाइज आप उसके साथ रह रह के ना उसकी तरह बन जाएंगे। समझ रहे हो? बदर ये कहाँ लिखा है जो आप बता रहे हो? ये बिल्कुल लिखा है, मरकुस 5 में लिखा है। जब यीशु एक लड़की को मुर्दों में से जिंदा करने गया, आपको पता है दूसरा काम था ये, पहला कुछ और किया उसने। जो लोग रो रहे थे, चलो भाई बाहर चलो। क्यों? जब तक तुम हो मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम निकलो। और अपनी कंपनी उनके साथ रखो जो प्रभु का वचन जानते हैं। कई बार आपने नोटिस किया है, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो उसके साथ भी आपका बहुत ज़्यादा बातचीत करना, कभी कभी आपको मार्केट में काम भी नहीं होता है, फिर भी उनको काम भी नहीं होता है, फिर भी आप उनको बोलते हो मेरे साथ चल। होती है ना कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी होती हैं, हम लोग उनको साथ में लेके घुमाते ही रहते हैं। कभी कभी आपने देखा है जब आप उनके साथ मिलके आते हो तो आप एक्चुअली अपना कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं छोड़ते हो, उल्टा आप उनकी लाइफस्टाइल साथ में लेके आते हो। मैं तो भी नहीं घूमता हूँ इतना किसी के साथ ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली मुझे स्टडी के लिए इतना टाइम कम मिलता है कि मुझे ये सब घूमने फिरने के लिए समय मिलता भी नहीं है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आइए, जिस व्यक्ति से आप बहुत क्लोज हो, क्या वो गॉडली है? एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जिस आदमी के साथ आप बहुत क्लोज हो, क्या वो खुदा के साथ जीता है? जरा सोचो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है और वो आप पे भी दुनिया इंपार्ट करता रहता है शब्दों के थ्रू? चलो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप जब किसी से बात करते हैं, अगर आप वचन नहीं बात कर रहे हैं तो जरा सोचो आप क्या बात कर रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड, बहुत ज्यादा पसंद है, कि जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो उसकी बहुत सारी विजिटेशंस दिखाई गई हैं। पहले वो मरियम पे रिवील हुआ, उसके बाद आप वचन पढ़ो आराम से तो लिखा है वो थोमा पर रिवील हुआ, चेलों पर रिवील हुआ। उसने लिखा है उसके बाद कि उसने मछली और रोटी, मछलियां उनको बना के दी। पर आप में से कितने लोग उसकी इमाउस की विजिटेशन जानते? लिखा है दो चेले थे जो आपस में बात करते 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 यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, और लिखा है यीशु उनके बीच में आया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं वो दोनों क्या चर्चा कर रहे थे? मुझे रिसेंटली परमेश्वर यह सिखा रहा है, जब भी तू अपने फेलो एल्डर्स से मिलता है, जब भी तू अपने सहकर्मियों से मिलता है, क्या बात करता है तू? आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो दोनों क्या बात कर रहे थे? किसको याद है? बताइए। यस सिस्टर, आपको पता है वो यीशु के लिए बात कर रहे थे। वो मालूम है ऐसे बातचीत कर रहे थे, जहां तक मैंने पढ़ा है वो कह रहे थे हमें लग रहा था यही मसीहा है, पर पता नहीं कैसा हुआ क्या हुआ। वो थोड़ा डिस्करेज, कंफ्यूज दिख रहे थे।
यस, इजराइल का छुटकारा इसी के द्वारा आना था। लिखा है तब यीशु उनके बीच में खड़े हुए। आप चाहते हो आप दोनों के बीच में जिससे आप बात करते हो उसके बीच में यीशु रहे, तो यीशु के लिए बात करो। जब दो लोग मिलेंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। कहां नहीं लिखा है? जब दो लोग मेरे नाम से मिलेंगे, जब वो मेरी चर्चा करने के लिए मिलेंगे। आज बहुत सारे लोग हेलो, हाँ, जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद बातें ही अलग है। फिर मसीह लास्ट में मिल जाता है, बीच में मसीह मिलता ही नहीं है। स्टार्टिंग में मसीह मिलता है, अंत में मसीह मिलता है, बीच में कुछ और ही मिल जाता है। अलर्ट रहिए ऐसी फेलोशिप से। मुझे पता है मेरी बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन आज नहीं, धोखा खाने के बाद होता है लोगों को। जब मैं प्रचार करता हूं तो बहुत सारे लोग जो हैं उस समय चालू थी वरी, लेकिन बहुत सारी बातें लोगों को तब समझ में आती हैं जब वो लोगों से ठोकरें खाते हैं। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी से उम्मीद मत करो कि कोई आपकी हेल्प करे, कोई आपकी मदद करे, कभी भी मत करो। ये चीज़ आपको सिर्फ पेन देगी। अब आप सुन लोगे, साउंड्स गुड, अच्छा लगता है, लेकिन ये तब आपको पता चलता है कई बार जब आप ठोकर खाते हो। तो बुद्धिमान के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है, वो गिरकर नहीं, जो गिरे हैं उनमें से सीख लेता है। मूर्ख की निशानी होती है जब तक मैं न गिरूं तब तक मैं नहीं सीखूंगा। लेकिन बुद्धिमान जानते हैं उसकी क्वालिटी है। बाइबल क्यों दी गई है? बोलो, इसलिए ताकि हम बुद्धिमान बने। हाँ, कभी सोचा आपने आदम की मिस्टेक क्यों लिखी गई? यस, लूत की मिस्टेक्स क्यों लिखी गई? लोग इसका उल्टा अर्थ निकालते हैं, बोलते हैं ये क्या है, ये क्या किया? अरे अलर्ट किया तुझे प्रभु ने एक व्यक्ति के द्वारा कि तू मत करना। इस्राएलियों को देखो, घर पे मांगने का भी एक तरीका होता है ना हर चीज का। अगर आप हस्बैंड हो, वाइफ से कैसे मांगते हो पानी, खाना? कमा के आके आप कोई बड़ा एहसान नहीं करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत ये करती है। मैं तो इवन आपको कहता हूं, एक दिन आप घर पे बैठो तो आप और उनको भेजो काम के लिए, आप खुद बोलोगे भाई तू अपना काम संभाल, मैं अपना काम संभालता हूं। पागल हो गया हूं, चीजें कहां पड़ी हैं? किसी को भी अभी आप देखो, जब हम कभी कभी लोगों से कुछ मांगते हैं घर पे, हम वैसे से ठाट वाट से मानते, लाइक वी आर लाइक महाराजास। लेकर आना, ये देना, और जब लेके भी आएंगे और जब पिएंगे कुछ भी, ठंडा है चाय, आप बिल्कुल इजरायलियों की तरह मांगते हो जैसे वो खाना मांगते थे। ये क्या है भाई? हर चीज आपको टीच करती है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज का वर्ड बहुत अच्छा है और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का वर्ड आपको लाइफ टाइम काम में आ सकता है। और मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है जो जीवन भर हमारे विवेक में बनी रहे। आमीन। लेकिन मैं इससे पहले आपको ये कहना चाहता हूं, प्लीज वचन को पढ़ो बहुत, ठीक है? आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हम हफ्ते में 4 दिन यहां मिलते हैं, 4 डेज। सोचो, वीक में 4 डेज हम यहां पर मिलते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, हफ्ते में 4 दिन जानते हैं क्यों मिलते हैं? अरे वो तो प्रतिदिन मिलते थे। बाइबल तो बताती है, जो जो उस दिन को निकट आते देखो और भी संगति करो, और भी संगति किया करो। बेटा कुछ मत कर, उधर बैठो। बाइबल बताती है, जो जो उस दिन को निकट, कौन से दिन को? जब प्रभु के आने को देखो तो लिखा है और संगति करो। आपको पता है, याद रखना, मैं आपको सच कहता हूं, आपको परमेश्वर यहां से आने के लिए बहुत इंस्पिरेशन देगा। लेकिन जानते हो, कई चीज आपको भी समझनी पड़ेंगी। मुझे आज किसी ने मॉर्निंग में एक इमेज भेजी थी सेल फोन पे। उसमें एक तरफ एक लेडी थी और दूसरी टेबल पे कैट बैठी थी, बिल्ली। और जो इस तरफ बैठे थे वो लोग कह रहे थे, हम मसीह की सामर्थ में सब कुछ कर सकते हैं। बोला हाँ, बारिश पड़ती है, चर्च नहीं जाते। आप मुझे बताओ, इतने बड़े बड़े कन्फेशंस करते हो और बारिश आपको चर्च जाने से रोकती है। आपको लगता है आपकी करनी और कतनी में कितना फर्क है? आज मैं नहीं आया, बारिश पड़ रही थी। ओके, हम लोग के यहां नहीं पड़ी थी, आपके यहां ही पड़ी थी, है ना? एक भाई ने बोला, बदल में बारिश पड़ रही है, मैं क्या करूं? मैंने बोला छाता खोल,
अभी क्या इसमें प्रकाशन बताओ? बोलो यीशु मसीह की। ये सब चीजें हमें नहीं रोकती हैं। सुनिए, शिमशोन का क्या काटा गया था? छोटी। हाँ, छोटी में क्या था? डेविल हमेशा आपके पावर के सोर्स को काटने की कोशिश करेगा। उसको अच्छे से पता है ये बिल्ली शेर कैसे कहां से बन के आते हैं। जब सवेरे 10 बजे उठते हैं बिल्ली की तरह, 9:45 बज गए, चलो भागो, 10:15 बजे तो पहुंचना है, आराम से अपन आएंगे। और कुछ लोग तो उठते ही 11:45 बजे, क्योंकि उनको विश्वास है 11 से पहले कोई नहीं आता है, हम क्यों आए। जो 9:45 बजे उठते हैं, 11:15 बजे उठते हैं, कभी कभी डेविल भी देखता है कि ये बिल्ली की तरह उठ के, लेकिन जब यहां से जाते हैं इनको पावर कहां पर मिल रहा है? यीशु की तरफ से मिल रहा है। तो आपको सिंपल यहां पर आने से रोकेगा। उसकी चोटी काटी गई, आपका यहां पर आना बंद करवाया जाता है। ठीक है, बोलो यीशु मसीह की। ओके, कितने लोग आज के वर्ड के लिए रेडी हैं? संडे मैना। और कितने लोग बिलीव करते हैं कि खुदावन आपसे बात करेंगे? आमीन। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे पीछे कहिए, प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं आज आप मुझसे बात करेंगे, यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम ध्यान देंगे सब। आइए, जिनके पास प्रभु का वचन है, हम सब ओपन करेंगे प्रेरितों के काम। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो अमाल की किताब, प्रेरितों के काम, चैप्टर 7। आज मैं आपको बाइबल में से कुछ ऐसा शो करना चाहता हूं जिसको जानकर आप हेल्थ, मेंटली, स्पिरिचुअली लिफ्ट हो सकते हो। आप जानते हैं ना, खुदा ने हमें इमोशंस दिए हैं, पर इन इमोशंस को भी डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक ब्रदर हैं और आप किसी गर्ल को देख रहे हैं कि वो बहुत प्रिटी है, वो बहुत सुंदर है, और आपके अंदर फीलिंग्स का आना अनिवार्य है। डोंट वरी, इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आपको किसने ऐसा समझाया है ये सिन है, तो भाई ये कोई सिन नहीं है। लेकिन जब आप अपनी फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं सीखते हैं, तब ये सिंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हमें खुदा ने दी है ये। सेकंड थिंग, आप सब जानते हैं कि कई बार हम मेंटली बढ़ नहीं पाते हैं। कभी कभी हम बहुत मेंटली सफ़र करते हैं, और कई बार हम हेल्थ में या तो खुदा में हम बढ़ नहीं पाते हैं। पर अगर आज आपने इस बात को समझ लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर चीज में आप बढ़ सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चंगाई से अधिक विश्वास करता हूं हेल्थ में। समझ रहे हैं? नो मेडिसिन्स। मैं बिलीव करता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं, हेल्थ परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान है, और वो हमें मिलता है और वो हमें देता है। और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पाप की वजह से ही बीमार पड़ते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं नहीं कहता हूं कि पाप बीमार नहीं करता है। यीशु ने किसी किसी को ठीक करके कहा था, दोबारा पाप मत कर, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। लेकिन याद रखना, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने की वजह से हैं। राइट? जो आप सोचते हैं वो आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली आप पे इफेक्ट करती हैं। आप मुझे बताइए, आप मेरे ऊपर अगर कुछ रखोगे, शायद मैं होल्ड कर दूंगा, उसके बाद भी और कुछ रखोगे, आपको पता है आपको क्या दिखेगा? अब आहिस्ते आहिस्ते मैं झुकना स्टार्ट करूंगा। थॉट पे थॉट, विचार पे विचार, विचार पे विचार। आपको कोई टाइम ऐसा आ जाता है कि आप पूरे दब जाते हो। फिजिकली नहीं, पर आपका माइंड जो होता है ना, पता है कभी कभी बंधन किस चीज को कहते हैं? बॉन्डेज। बहुतों को मालूम ही नहीं है बॉन्डेज होता क्या है। बॉन्डेज आपको माइंड चेंज करने नहीं देगा। अगर आप किसी विचारधारा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जैसे कि आज मैं रिसेंटली मैं देख रहा था, समझो कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया है, और उसको देखकर आपको नफरत आती है। यू आर इन बॉन्डेज। हेट,
लड़ना नहीं है, हेट विश करना है कि इसके साथ बुरा हो। अगर आप में से यहां पर कोई भी व्यक्ति बैठा है जो सिर्फ उनके लिए विश करता है, ऐसे ख्वाहिश रखता है कि इसने मेरे साथ किया है ना, इसके साथ बुरा होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर फाइटिंग। आप फाइट कर रहे हो। आप अगर किसी का बुरा चाहते हो, एक्चुअली आप फाइट कर रहे हो उनसे, क्योंकि यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे हत्या मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं गुस्सा मत करना। गुस्सा इनसाइड होता है, एंगर इज इनसाइड। तो अगर आप आज सच में ब्लेस्ड होना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूं स्क्रिप्चर में से, और उसके बाद आप इस चीज को सीखो। और लिसन, मैं आपको पहले से ही कह देता हूं, परमेश्वर दुनिया को एक दिन में बना सकता था, पर उसने उसके बाद भी बनाने में समय लिया। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, परफेक्टनेस बहुत टाइम लेती है, लेकिन परफेक्टनेस आएगी तो उनके अंदर जो उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, बदलाव हमेशा आपको कुछ करने के लिए कहता है। जैसे कि 38 साल से एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, यीशु उसके पास आया, यीशु ने उससे क्या पूछा? ये कौन सा क्वेश्चन है यार? वो कहेगा नट, मैं पागल हूं क्या, मेरे को तो चंगा होना है ना प्रभु। मुझे एक बात बताइए, जब उसने कहा ठीक है होना है, तो यीशु ने क्या कहा? कम ऑन, आप अगर बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। आप प्रे करके बैठ गए, नौकरी चाहिए, अरे जाओ नए क्लाइंट से मिलो, एम्प्लॉय से मिलो, इंटरव्यू दो, कुछ करो। परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं देगा, वो कामों के साथ देखता है कर्म विश्वास को। तो आज जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझिए, ठीक है? आइए, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका सिर्फ 9th वर्ड। और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथों बेचा, परंतु एक काम कीजिए बेटा, 10 भी लगाइए, और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर अपने सारे, मैं आपको सच कहता हूं, मैं इन दोनों चीजों से प्रेम रखता हूं। मुझे एवरी डे चाहिए ये। मैं कई बार अपने लाइफ में ऐसी ऐसी चीजों से फेस करता हूं, अगर मेरे पास विजडम ना हो ना, तो मैं गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे जिस चीज की और जरूरत रहती है वो है अनुग्रह। एक होता है बाहर का अनुग्रह, जब परमेश्वर आपको आपके लिए लोगों को फेवर करवाता है, मतलब लोगों को इकट्ठा करता है कि ताकि आपको फेवर करें। एक बाहर का अनुग्रह होता है, और एक होती है इंटरनल ग्रेस, एक इनर ग्रेस होती है जो आपको स्ट्रेंथ देती है ओवरकम करने के लिए चीजों पर। ये दोनों चीजें यूसुफ के पास थी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये उसके पास कैसे आई। बदल ऊपर जाइए अभी। और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेच दिया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। आइए ध्यान दीजिए, कम ऑन, एक्टिव होके बैठिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब ध्यान दीजिए। मुझे लगता है हर मीटिंग से पहले हमें यह वचन लगा देना चाहिए, और यूसुफ सीधा था। ओके, अब ध्यान दीजिए। हमें से कई लोग यूसुफ की स्टोरी पढ़ते टाइम ये देखते हैं कि यूसुफ के साथ बहुत बुरा हुआ, पर आज मैं इसी स्टोरी को आपको एक अलग तरीके से बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे समझाई, ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैं चाहता हूं अब आप ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु की सेवकाई में 2 चेले हमेशा एक दूसरे के लिए बहुत गलत सोचते थे, और गलत सोचने का रीजन जानते हैं क्या था? इन दोनों को मिनिस्ट्री चाहिए थी, और इन दोनों का नाम था पतरस और यूहन्ना। और कहां ना कहां आप देखो,
पतरस यीशु से यह बात पूछता था, हम में से बड़ा कौन? और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यूहन्ना की मां एक बार यीशु के पास आके कहती है, मेरे बच्चे को दाहिनी ओर बिठा। राइट? कहां ना कहां इनके अंदर था कि यीशु की जगह जो है वो हमें मिले। जो यीशु ने कहा है कि मैं मेरे जाने के बाद कलीसिया बनेगी, उसके पहले जो लोग हैं वो हम बने। कहां ना कहां उनके अंदर बड़ी बातें थी। मैं आज भी सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लोग जिनका लक्ष्य मिनिस्ट्री है, वो हमेशा कलीसिया के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते। जिनका लक्ष्य सिर्फ सेवकाई है, प्रभु की मर्जी में जीना नहीं है, और एक तरीका है उनके मिनिस्ट्री करने का, वो बगैर सलाह लिए हुए परमेश्वर का काम करते। ये बात दर्शाई जाती है कि दे हैव अ पैशन विदाउट विजडम। अब जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है इन दोनों के अंदर ये बातें थी, पर हुआ क्या? पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा 120 चेलों पर उतरा तो ये दोनों भी वहां पर थे, और जैसे इनके पास पवित्र आत्मा उतरा, अब जानते हैं वही पवित्र आत्मा जो यूहन्ना के अंदर था, वो सेम पवित्र आत्मा पतरस के पास आया, और उन दोनों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो चीजें थी उन सबको निकाल के उन्हें एक कर दिया। और देखो बदर एक वचन लगाइए, प्रेरितों के काम 3:1। प्लीज आप बाइबल मत खोलिए, सिर्फ आप यहां देखिए। और पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। ये वो दोनों चेले हैं जो हमेशा, पीछे चले जाइए, ये वो दोनों चेले हैं जो फाइट करते थे। पर ये एक, मैं समझता हूं दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ द बाइबल। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुर्दों में से जिंदा होने से बड़ा चमत्कार है, दो लोग एक हो गए हैं। दैट्स द बिगेस्ट मिरेकल, कि आप और आपका हस्बैंड एक हैं, दो भाई एक हैं, दो बहनें एक हैं। आपको पता है ये कब होता है? चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है ना, तो मैं आपको बताता हूं के साथ क्या होगा। वो जो कहेंगे ना, हो सकता है आप उससे पूरी तरह से डिसएग्री हो जाएं, तो भी आपके अंदर उसके लिए प्यार कम नहीं होगा। क्या आप ऐसे हो? हम जिससे डिसएग्री होते हैं ना, उनसे रास्ता ही काट देते हैं। कितना गलत है ये। Are you filled with the Holy Spirit? जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे ना, हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें अच्छी न लगे या समझ में ना आए, तो भी आप मुझे एक बात बोलोगे, ब्रदर आई एम नॉट एग्री विथ यू बट आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं। पर अगर आप देख रहे हो कि आप बिल्कुल अलग ही हो जाते हो उनसे, मुझे नहीं पता है कि आप किस आत्मा से हो, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, तो वो लोग जो चर्च को छोड़ के विजिट करके यहां से चले गए हैं, आपको उनके लिए एक ग्रेट बर्डन होगा, एक ऐसा बर्डन होगा कि आप उनके लिए आंसू बहाएंगे। यीशु ने क्या कहा? हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि एक जगह ऐसा लिखा गया है कि मेरी और भी बेड़े हैं जो आने वाली हैं, जब वो आएंगे तो हम साथ में महिमा करेंगे। एक ऐसा कुछ वर्ड है, आई थिंक जॉन में है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों चेले एक साथ हो गए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जैसे ये मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, उन्हें एक लंगड़ा मिला था। ये लंगड़ा बचपन से था और ये भिखारी भी था। अपने लंगड़ेपन की वजह से ये एक बैगर था। और जानते हो इसने क्या किया? इसे पतरस और यूहन्ना से मांगा। पतरस से चेक किया, भाई कुछ भी नहीं है, ना एटीएम है ना कुछ है, मैं स्वाइप करा के दूंगा तुझे, कुछ भी नहीं है मेरे पास, नथिंग। और जानते हैं वहां पर क्या लिखा गया है? उन्होंने उससे कहा, सोना चांदी नहीं है पर और कुछ है, वो ले ले, यीशु के नाम में चल। और बाइबल बताती है वो उछला, उसके टखनों में बल आ गया और वो चलने लगा। ये होने के बाद आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया? चर्च फेमस हो गई, दोनों फेमस हो गए। और जानते हैं इनकी फेमिलियरिटी फरीसियों को इतनी चुभती थी, जैसे आज भी फरीसियों को फेमिलियरिटी चुभती है। यू नो, कभी कभी कुछ लोग आपके लिए हमेशा बक 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 करते रहेंगे। डोंट वरी, वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, एक्चुअली उनको जलन है। और मैं आपको सच कहता हूं, हम सब यंग ब्रदर्स यहां पर बैठे हैं, याद रखना, उम्मीद मत करना कि आज की जनरेशन आपको सपोर्ट करने वाली है। खुदा के साथ बने रहना, वो तुम्हें उठाएगा।
क्योंकि ये इतिहास रहा है कि जब भी उसने देखा कि सिस्टम फेल हुआ है, वो लोगों को उठाता है, खड़ा करता है। और याद रखना, उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है, इनको लॉकअप में बंद किया गया, इन्हें मारा गया, इन्हें पीटा गया, बहुत कुछ हुआ। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। एक दिन कुछ लोग इन गरीब मछुआरों को देख रहे थे कि ये काम इन्होंने किया कैसे। जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है? ब्रदर ओपन, सब यहां देखिए, 4:13 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स। यहां देखो क्या लिखा है। क्या था उनके पास? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना कि ये कुछ समझ में आ रहा है? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, जब उन्होंने देखा कि कितने बोल्ड हैं, ये वही पतरस है जो 3 बार इनकार करके भागा था, अब यही कहता है मुझे मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं प्रचार करूंगा। वो कहते हैं हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना, ओ ये उस नासरी के साथ घूमते थे। अब मुझे बताइए, क्या ऐसा लिखा है कि यीशु उनके साथ था, कि ऐसा लिखा है ये यीशु के साथ थे? हजारों लोग ये बात जानते हैं यीशु साथ है, कुछ ही लोग हैं उसके साथ रहते हैं।